It's a very good morning to all of you. We are going to facing a new syllabus that's in that module. I think we'll look at the effect of the biotechnology and animals and the plants. ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था या फिर ये हमारा स्टार्ट होने वाला था. ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि अगर बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह से हम एनिमल को डिफीट कर रहे हैं या फिर किस तरह से हम प्लांट को डिफीट कर रहे हैं. ठीक है, हो सकता है देखो कोई भी प्रोसेस होने के बाद अगर ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, कोई भी अच्छी चीज अगर हो रही हो तो वो अच्छी हो रही हो सबके लिए, हो सकता है वो दूसरों के लिए परेशानी भी हो रही हो. ठीक है, आपका फेंका हुआ कचरा किसी के लिए वरदान हो सकता है या फिर आपने की हुई कोई भी अच्छी काम किसी के लिए कचरा बन सकता है. ठीक है, वही जानेंगे हम इसमें, जिसका हम मॉड्यूल है इफेक्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी ऑन द बोथ स्पीशीज दैट इज एनिमल एंड प्लांट. पहले देखेंगे प्लांट पर क्या इफेक्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी का, और इसी के साथ हम ये देखेंगे कि एनिमल्स पर भी क्या क्या इफेक्ट होते हैं ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, चलिए मैं मानता हूं कि ये हमारा रिक्वायर्ड ग्रास है, ठीक है, और ये है जो हमें पौधा चाहिए होता है. सपोज ये कोई पौधा है जो हमें चाहिए होता है. अब हम क्या कर दे रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के सेंस का यूज करके हम इस पौधे में ऐसे जेनेटिक मॉड्यूल डाल देंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये डैमेज हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया डैमेज. अगर डैमेज हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ये प्लांट था ये और बढ़ेगा और ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये उसको कोई भी ये परेशानी नहीं करेगा. ठीक है, ये जो हमारा रिक्वायर्ड ग्रास था जिसे हमें हटाना था, वो ये हटने के कारण ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बढ़ने के कारण प्रोडक्टिविटी हमें ज्यादा मिलेगी. लेकिन हम ये भूल गए हैं क्योंकि नेचर ने इसे भी तो प्रोड्यूस किया था, हमें नहीं पता इसका काम क्या है, लेकिन फिर भी हमने इसको किल कर दिया. ये बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है इफेक्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से. ठीक है, देखिए होता क्या है कि अगर हम किसी एक को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अगर कोई एक विन होता है तो दूसरा डिफीट हो रहा है, लेकिन हम इन दोनों में इक्वलिटी नहीं देख रहे, हम सिर्फ इसका यूज कर रहे हैं, वो भी ह्यूमन की वेलफेयर के लिए. हो सकता है वो भी इतना काम का हो, लेकिन इसको जिताने के लिए हम इसको डिफीट कर रहे होते हैं. तो यही एक सेंस बनता है कि बायोटेक्नोलॉजी का दूसरे एनिमल्स पर या फिर दूसरे प्लांट्स पर किस तरह से एक बैड इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, अब दूसरा देखेंगे हम कि एनिमल्स पर भी किस तरह से होता है. अभी देखो क्या होता है, तो सपोज ये कोई तुम्हें फिर से एक प्लांट है, ठीक है, क्या होता है कि जब हम इसको बना रहे होते हैं एज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, ठीक है, तब हमने इस सेंस में बनाया था कि अगर कोई बैक्टीरिया फिर या फिर कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आ जाएगा और इसे खा जाएगा तो इसकी डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली, बिकॉज हमने ये पढ़ा है. ठीक है, अगले लेक्चर में हमने ये पढ़ा है. ठीक है, लेकिन अभी देखो क्या हो रहा होता है कि इस कंडीशन में हमें बचने के लिए, इस कंडीशन से हमें बचने के लिए हम इसमें ऐसे जेनेटिक मॉडिफायर डाल देंगे कि जिसकी वजह से ये इंसेक्ट किल हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी. लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई दूसरा इंसेक्ट भी यहाँ पर आ रहा है तो उसकी भी डेथ हो रही है. अगर ऐसा होता है तो हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, हमें सिर्फ ऐसा लगता था कि इंसेक्ट ही मरेंगे, लेकिन यहाँ पर बटरफ्लाई देखो, यहाँ पर क्या हो रहा होता है, ये सपोज बटरफ्लाई यहाँ पर आ गए, इंसेक्ट तो मर ही रहे होते हैं, साथ में बटरफ्लाई भी मर गए. ये देखो ये होता है बैड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट इसे बोलते हैं हम, या फिर सीधे लैंग्वेज में अगर हम इसे कहें तो इट इज साइड इफेक्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट शुड बी साइड इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है लेकिन उसी के साथ कुछ बैड इफेक्ट भी तो हो रहे हैं. ठीक है, ये समझ में आया आपको. ये क्या हुआ, ये एनिमल्स के साथ हो रहा है, ये प्लांट्स के साथ हो रहा है. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी का एक थोड़ा सा डिफेक्ट होता है. ठीक है, और समझेंगे कि इसके सामने और क्या क्या चीज है. देखो बायोटेक्नोलॉजी हमें सेंस तो दे रहा है इस फील्ड में कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, लेकिन इस सेंस में हम ये भूल जा रहे हैं कि इस प्रोडक्शन के हिसाब से दूसरे एनिमल्स दैट इज अदर एनिमल या फिर अदर प्लांट भी क्या हो रहा है, डिफीट हो रहे हैं या फिर डिक्रीज डाउन होते जा रहे हैं. इस वजह से पूरी की पूरी इकोसिस्टम इनबैलेंस हो सकती है. ठीक है, अगर हम जितना ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतना ही हमें इकोसिस्टम का ख्याल भी तो रखना होगा. ठीक है, अगर ये मेरे
5 यहाँ पर फिंगर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इस हिसाब से, अगर बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर ये मिडल फिंगर को अगर डेवलप करता हूँ तो मेरी ये भी गारंटी बनती है या फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चारों के चारों फिंगर भी उसी के साथ डेवलप हो, ठीक है। इसी के लिए एक यहाँ पर एक कैरेक्टर निकलता है, दैट इज, इसको हम बोलते हैं मॉरलिटी। मॉरलिटी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द इकोसिस्टम सो दैट कैन बी डेवलप द बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एंड द इकोसिस्टम एज वेल, ठीक है। दोनों को भी बैलेंस करके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि फिर मैंने बायोटेक्नोलॉजी का जितना यूज करना है उतना कर लिया और फिर एक पोर्शन नीचे रह गया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो कंसेप्ट है, हमारी जो इथिक्स है वो कोलैप्स हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे हम, ठीक है। हमें दोनों का भी यूज करना पड़ता है। अगर हम रावण को क्रिएट करेंगे तो हमें राम को भी क्रिएट करना होगा। अगर हम राम को क्रिएट करेंगे तो उसी को बैलेंस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं रावण को भी क्रिएट करना होगा, ठीक है। दो बातें आप समझ लो। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो हमें मॉरलिटी के साथ भी चलना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किसी का भी यूज, देखो अभी बायोटेक्नोलॉजी का आपको पता है, किसी के भी जीन किसी के भी डाल देना, ठीक है। किसी के भी जीन किसी में भी डाल देना। अगर मैं कल ये कहूं कि मैं अगर हाथी के जीन चींटी में डाल दूं तो कैसा रहेगा, ठीक है। कुछ भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है संसार में इससे प्रोडक्टिविटी या फिर और कुछ तबाही हो क्रिएट। तो इसके लिए हमें मोरालिटी, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें बताता है। मतलब मोरालिटी एक लिमिट है ऑन द बायोटेक्नोलॉजी, इट इज अ लिमिट ऑन बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं यहां पर लिख दूं, इट इज लिमिट ऑन दी बायोटेक, ठीक है। अब बायो मोरालिटी या फिर बायो इथिक्स किस तरह से काम करता है उसे देखिए। अच्छा, पहले ये देख लेंगे इथिक्स के बारे में तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन उसके पहले ये देख लेंगे कि हमें बायोटेक्नोलॉजी ने किस तरह से बांध के रखा है, ठीक है। बांध के मतलब ऐसे बांधना नहीं, लेकिन वो हमें क्या क्या देता है, क्या क्या नहीं देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं बीटी, बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर बीटी है। अब देखो ये क्या कर रहा है, बीटी की वजह से क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर हम प्रोडक्टिविटी का खाना खाएंगे, मान के चलिए हम आज वो रेशन का जो राइस होता है वो नहीं खा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, वो हमने छोड़ दिया, अब हम बासमती चावल खा रहे हैं, ठीक है। अगर हम डेली बासमती चावल खाएंगे, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट अगर होता है, मैंने उस दिन गोल्डन राइस की बात की थी, तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर फ्यूचर में बासमती राइस प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो फिर से हमें उसी के वापस तो वही आना होगा ना, कंट्रोल भात पे। तो अगर कंट्रोल भात हमें नहीं खाना है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी खत्म हो सकती है, दैट मीन हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम का सामना कर सकना है। मतलब पहली बात यहाँ पर ऐसे पता चली हमें कि हम डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट हो सकते हैं किसके ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर हमने कंटिन्यू की राइस गेन किया तो हो सकता है हमें जो ओल्ड वाला राइस था वो सूट ही ना हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके टैबलेट्स बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, भर भर के एंजाइम बनाते हैं, उसके ऊपर भी हमारा डिपेंडेंसी है। मतलब हमारी बॉडी का जो यूज हो रहा है वो कम हो रहा है और बाहर की चीजें हमारे बॉडी के अंदर आके हमारी मदद कर रही है। मतलब हम यहाँ पर अभी हेल्पलेस भी हो जाएंगे, ठीक है। हेल्पलेस, आप बोलेंगे कैसे हेल्पलेस हो गए, क्योंकि खुद की बॉडी तो खुद को हेल्प ही नहीं कर पा रहे, दूसरे के आगे हम हेल्प कर रहे हैं, तो हम खुद के लिए क्या हो जाएंगे, सेल्फ हेल्पलेस, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या क्या बायोटेक्नोलॉजी क्या देता है, हमें देता है प्रोटीन, हमें देता है एंजाइम, हमें देता है फूड, और ये भर भर के खाते हैं, भर भर के ले लेते हैं हमारे बॉडी में। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारी बॉडी खुद से प्रोटीन प्रोड्यूस करना बंद कर देगी, एंजाइम प्रोड्यूस करना बंद कर देगी, और फूड प्रोड्यूस करना, दैट इज फूड तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन फूड का यूज किस तरह से किया जाता है वो भी बंद कर देगी, क्योंकि डायरेक्टली हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है, ठीक है। हमारी बॉडी जान ही नहीं पाएगी ये किस तरह से होता है, क्योंकि बॉडी इस तरह से कुछ काम ही नहीं करेगी, और हम टोटली डिपेंडेबल हो जाएंगे ऑन द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखेंगे बायोएथिक्स क्या होता है। अब देखो बायोएथिक्स क्या होता है। बायो मीन्स लिविंग, ठीक है, और एथिक्स मीन्स अभी बताया था मॉरलिटी। बायो मीन्स लिविंग और एथिक्स मीन्स होता है मॉरलिटी, दैट इज लिमिट। जो कोई भी काम कर रहे हैं उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है।
आपने नाम सुना होगा मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है, नाम सुना होगा आपने राम, ठीक है। तो वही तो था, लिमिट थी ना उनके ऊपर भी एक लिमिट थी, उस बियॉन्ड काम नहीं करना है, दैट इज इथिकल थे, वो मॉरल थे कि नहीं थे, दैट इज लिमिट ऑन समथिंग वर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर किसी के भी जीन किसी के भी अंदर डाल सकते हैं, मैंने कल ये बोल दिया कि मुझे ना क्या करना है, स्नेक के जीन ह्यूमन में डाल के इच्छाधारी नाट बनाना है। मैंने क्या बोल दिया, स्नेक की जीन ह्यूमन में डाल के इच्छाधारी नाट बना दिया। लेकिन क्या ये सच में एक मॉरलिटी हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं? अगर हमें कुछ मिला ही है पावर, अगर हमें मिला ही तो हम कुछ भी कर देंगे क्या? नहीं, दैट इज इथिक्स हो सकता है, ठीक है। ऐसे काम हम करेंगे जिससे ह्यूमन का वेलफेयर हो, ना कि ऐसा काम करेंगे जिससे वो लगे। समझ में आ रहा है? हम ऐसे काम करेंगे जिससे ह्यूमन का वेलफेयर दैट इज फायदा हो। ऐसे काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे ह्यूमन को मजा आता हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दैट इज स्नेक की जीन ह्यूमन में डाल देना है, फिर ह्यूमन की जीन स्नेक में डाल देना, कुछ अजीब तैयार की स्पेसीज तैयार करना, ये बातें नहीं हो सकती, ठीक है। और यही हमें कौन बताता है? बायोएथिक्स, ठीक है। अगर हम ये बोल दें, आपने नाम सुना होगा स्पर्म बैंक, ठीक है। अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट होना चाहती है लेकिन उसको फर्टाइल स्पर्म दैट इज स्ट्रॉन्ग स्पर्म अगर नहीं मिल पा रहा है, तो हम सीधे जाते हैं स्पर्म बैंक में। जिस तरह से ब्लड बैंक होती है उसी तरह से स्पर्म बैंक होती है, ठीक है। लेकिन अगर स्पर्म बैंक ले रहा है कोई, ठीक है, किसी को अपनी प्राइवेसी भी हो सकती है या फिर गिल्ट भी फील हो सकता है अगर ये सोसाइटी में आ जाए तो, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेसी हाई लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है। किसी का भी स्पर्म किसी के भी अंदर डाल देना या फिर कुछ भी कर लेना, ये भी बातें वहां पर थोड़ी प्रोडक्टिविटी लेवल पर थ्रेट कर सकती है। लेकिन हमें क्या करना होगा, इसको भी लिमिट करना होगा। और दैट इज, अगर हम इसको लिमिट कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे यस इट शुड बी कम इनटू द बायोएथिक्स। समझ में आ रहा है आपको? तो यही होता है बायोएथिक्स। बायोएथिक्स के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है बायोपेटेंट, ये राइट होता है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। और एक होता है बायोट्रेसी, ठीक है, या फिर बायोपेटेंट स्टीलिंग, जिसको बायोपेटेंट चुरा लिया जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसका स्टडी कीजिए।